अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सुमान मसूद आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, DHA फेज़ 10 की वीकली अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपको इस वीक में आपको ट्रेंड बताता हूँ, क्या स्टेटस चल रहा है, बाइंग सेलिंग के हवाले से भी थोड़ा सा बताते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से मार्केट थोड़ी प्रॉपर चल जाएगी। पहले 10 मुहर्रम में काम स्लो चलता है, इसमें ट्रेडिंग काफ़ी कम देखने को मिली है अभी रिसेंटली, और रेट्स ना तकरीबन स्टैंड स्टिल पर चले गए हैं। ऊपर बायर इक्का दुक्का फाइलें बिक रही हैं, ज़्यादा काम ना एफिडेविट में हो रहा है, एलोकेशन में कम हो रहा है। आल्दो एफिडेविट महंगे भी पड़ रहे हैं, लेकिन एफिडेविट ही बिक रहे हैं छोटे 5-10 मरले की। मैं ज़रा रेट्स को आपको डिस्कस करके फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी आपको आगे फ्यूचर फोरकास्ट भी करते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, और कब ख़रीदने के लिए चाहिए, कब सेलिंग के लिए देखना चाहिए। वैसे अगर मैं रेट्स की बात करूं तो 5 मरला आपका एफिडेविट फाइल इस टाइम 28.5 लाख रुपए में अवेलेबल है, और एलोकेशन 27.5 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी आ रही है। 8 मरला हम रेजिडेंशियल की बात करें तो इस टाइम 41.5 लाख रुपए में एफिडेविट अवेलेबल है, और एलोकेशन 40 लाख में अवेलेबिलिटी आ रही है। 10 मरला रेजिडेंशियल की फ़ाइल की अगर हम बात करें तो इस टाइम एफिडेविट 49.5 लाख रुपए में अवेलेबल हो रहा है, और एलोकेशन 48 लाख में उसकी अवेलेबिलिटी हो रही है। कनाल की बात करें तो कनाल इस टाइम एफिडेविट 96 लाख में अवेलेबल है, और आपका एलोकेशन 83,50,000 में रेट चल रहा है। विस अगर हम 2 कनाल की बात करें तो इस टाइम 2,18,00,000 रुपए में इसकी अवेलेबिलिटी हो रही है। 20 जुलाई 2024 में रीसेल में एलोकेशन नहीं है इसकी। 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो एफिडेविट फाइल इस टाइम 1,40,50,000 रुपये में अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। एलोकेशन भी तकरीबन 45 से 43 की रेंज में मिल जाएगी। फिर अगर हम इसके लिए पिछले लास्ट वीक में, क्योंकि तकरीबन वर्किंग डे नहीं थे, मंडे टू वेडनेसडे छुट्टियों वाला ही माहौल था, तो अब ये 2-3 वर्किंग डे में ही है प्रॉपर मार्केट हमारी ओपन होनी है मंडे वाले दिन से। तो इसमें जो थोड़ी बहुत जो ट्रेडिंग देखने में आई वो एफिडेविट फाइल में ही, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हुई है। अब लेकिन आपके लिए जो मेन क्वेश्चन यही आ रहा है कि एफिडेविट ख़रीदे या एलोकेशन ख़रीदे तो कौन सा ज़्यादा फ़र्क बेहतर रहेगा। अगर मैं कनाल की बात करूं तो इस टाइम 83,50,000 की डिमांड पर आपको एलोकेशन अवेलेबिलिटी आ रही है। तकरीबन इसका 6 से 6.25 के दरमियान ख़र्चा एक्सपेक्टेड है आपका एक कनाल का फाइलर के लिए, और 96 लाख में आपको एक कनाल का एफिडेविट मिल रहा है, जिसने तो सारा मनी ट्रेल लीगल चीज़ें देखनी है और कॉस्ट बचानी है, तो वो तो एलोकेशन ही ख़रीदेगा। उसको वर्थ करता है कि वो एलोकेशन ख़रीदे, क्योंकि वो तकरीबन आपको खर्चे डाल डूल के सारा चीज़ें तो वो 91-92 में पड़ेगी, और एलोकेशन एफिडेविट आपको 98 में कॉस्ट करेगा। तो वर्थ करता है कि आप 6 लाख रुपये अपना बचाएँ। तो उसमें उस हवाले से आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब 5 मरला में और 10 मरला में आपको एलोकेशन महंगा पड़ेगा, एफिडेविट सस्ता पड़ेगा। ऑल कंट्री 8 मरले में भी आपको एलोकेशन ही सस्ता पड़ेगा, एफिडेविट महंगा पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपने कॉस्ट देखनी होती है। मैं 5 मरला की आपको मिसाल देता हूँ कि 5 मरला इस टाइम आपको 28.5 लाख रुपए में मिल रहा है, और उसके ऊपर 87,500 खर्चा आएगा। अगर कमीशन डाल के भी लाख रुपए 29.5 में पड़ेगी तकरीबन। जो अगर आप एलोकेशन ख़रीदते हैं तो ये तकरीबन आपको फाइल 30,25,000 में जाके कॉस्ट करेगी, तो आपको 75,000 बच रहा है। तो वाई नॉट कि आप एलोकेशन एफिडेविट ख़रीदें। और एफिडेविट 10 मरला की भी बात करूँ 49.5 का है, और 75,000 पा के और कमीशन डाल के ये तकरीबन आपको 50.5 में कॉस्ट करेगा, 50,75,000 में। अगर हम एफिडेविट ख़रीदेंगे, एलोकेशन ख़रीदेंगे, तो वो आपको जाके कॉस्ट करेगा 51.52 में जाके, तो वो आपको काफ़ी 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है। तो उसमें आपको वर्थ करता है कि आप एफिडेविट ख़रीदें। और अगर हम 2 कनाल की बात करें तो उसमें रीसेल नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये बड़ी हार्ड टू फाइंड चीज़ होती है। मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि 2 कनाल को ख़रीदें, क्योंकि अभी फेज़ 6, 7, 8 में मैं बार ये चीज़ दोहरा चुका हूँ कि 22, 20 करोड़, 25 करोड़ तक का रेट चला गया 2 कनाल का। कनाल के रेट 6, 7, 8 करोड़ से ऊपर नहीं गया, तो वो वर्थ करता है कि आप उसमें इसको अभी ख़रीदें। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 कनाल को कोई हल्की लोकेशन नहीं मिलती, हमेशा मेन रोड, कोई
सेटल्ड लोकेशन प्लॉट होते हैं तो ये वर्थ करती है, बजाय आप 2 कनाल की फ़ाइलें लेने के। कनाल की आप एक 2 कनाल की फ़ाइल को लेके 5 साल के लिए भूल जाएं, आपको इसका रिटर्न का अंदाज़ा नहीं है कितना ये देगा। बनते वो ये बात की है कि ये मुल्क बनेगा कब, ये गेन आपको बड़ा अच्छा दे के जाएगा। 4 मरला में भी अगर हम बात करें ना, 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो भी उस 4 मरला कमर्शियल में आपको इस टाइम एफिडेविट 1,46,50,000 में अगर अवेलेबल है तो एलोकेशन 43 में या 44 में मिलेगा। तो उसके ऊपर ख़र्चा आपका तकरीबन 8 लाख रुपए का आ जाना, तो उसके ऊपर आपका ख़र्चा सारा 1,52,000 आना एफिडेविट का। तो सेंस ही नहीं बनती कि आप एलोकेशन को बाय करें। तो ये आपने गिवन डे एलोकेशन और एफिडेविट में चूज़ ये करना होता है कि कौन सी कॉस्ट है। चीज़ें दोनों एक ही हैं। एफिडेविट एलोकेशन में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको इसका भी फ़र्क बताऊंगा और इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आइडिया हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।